हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और रन फॉर साई टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड, कोर्स, एनएम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, रूम को घेर लेते थे या मल्टीपल कैबिनेट हुआ करते थे। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के साथ कंप्यूटर का फिजिकल साइज घटा है और अभी सीपीयू को सिंगल माइक्रोचिप में प्लेस करना पॉसिबल हो सका है। जिस प्रोसेसर में सिंगल माइक्रोचिप होता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अभी के दिनों में ऑलमोस्ट सभी सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के भीतर लगा एक स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो विभिन्न प्रकार के टास्क में इन्वॉल्व होने और डाटा प्रोसेसिंग करने के साथ साथ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। इन दिनों सीपीयू का एक इंटीग्रेटेड सर्किट को मिलियन ऑफ स्मॉल कंपोनेंट लाइक रजिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड डायोड से मिलाकर बिल्ड किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जैसे जैसे विकसित होता जा रहा है वैसे वैसे प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होते जा रहा है और फिजिकल साइज और कॉस्ट डिक्रीजिंग होते जा रहा है। करेंटली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर मिलीसेकंड में प्रोसेसिंग करने में कैपेबल होते हैं। बेसिकली सीपीयू का काम प्रोसेसिंग करना होता है और सीपीयू को ही प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है और यह कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट एक्सेट्रा में हार्डवेयर पार्ट में सीपीयू सॉकेट में लगा होता है। अब तब समझ गए होंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है और कैसे काम करता है। आइए अब जानते हैं सीपीयू में कोर क्या होते हैं। कोर एक बेसिक कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट ऑफ सीपीयू है, यानी सीपीयू के खंडों की गणना। पुराने कंप्यूटर के 1 कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट होते थे, यानी 1 कोर होते थे, जिसके कारण वो एक टाइम में एक टास्क को ही परफॉर्मिंग करते थे। मल्टीकोर प्रोसेसर का एडवेंट होने के साथ कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क एग्जीक्यूट करना पॉसिबल हुआ, जिसके कारण सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग हुआ। सीपीयू के 2, 4 और 8 कोर्स को डुअल कोर, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर कहा जाता है रिस्पेक्टिवली, यानी ये कोर जितना ज़्यादा होंगे उतना ही काम आप एक साथ कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू क्या है, सीपीयू कैसे काम करता है और सीपीयू में कोर्स क्या होते हैं, जानने के बाद आइए अब जानते हैं सीपीयू में क्लॉक स्पीड और एनएम क्या होता है। सीपीयू में एक इंटरनल क्लॉक होता है जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सिग्नल्स को जनरेट करता रहता है। क्लॉक स्पीड का मतलब सिंपल नंबर ऑफ पल्सेस सिग्नल्स हैं जनरेट पर सेकंड क्लॉक इनसाइड ए कंप्यूटर। क्लॉक स्पीड इंडिकेट करता है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है। इससे पहले हर्ट, किलोहर्ट में मेजर किया जाता था, लेकिन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और चिप डेंसिटी के साथ यह अभी गीगाहर्ट में मेजर किया जाता है, बिलियन ऑफ पल्सेस पर सेकंड। जितने ज़्यादा सिग्नल्स प्रोसेसर जनरेट करेगा उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर, मोबाइल काम करेगा। एनएम का मतलब नैनोमीटर होता है। जिस तरह सेंटीमीटर से इंच से स्क्रीन का मेजर किया जाता है, उसी तरह सीपीयू साइज को नैनोमीटर से मेजर किया जाता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि सीपीयू का साइज कितना छोटा होता है। इसी वजह से सीपीयू बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जिससे कम वोल्टेज में भी आपका कंप्यूटर चलता है और आपका स्मार्टफोन ज़्यादा बैटरी बैकअप दे पाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू क्या है, सीपीयू कैसे काम करता है, सीपीयू में कोर्स क्या है, सीपीयू में क्लॉक स्पीड क्या है, सीपीयू में एनएम क्या है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह का वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन का आइकन को भी दबा दीजिए और पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।